पानी निर्मल होता है, ऐसे ही प्रेम, भाव, श्रद्धा ये सब निर्मल होता है। ये जब भी ज्ञान के साथ, विवेक के साथ जब भी ये जुड़ जाते हैं तो भक्ति सरल हो जाती है, प्रभु को पाने का रास्ता सरल हो जाता है। उद्धव जी में श्रद्धा पैदा नहीं हो रही थी, भाव पैदा नहीं हो रहा था। अंतिम समय आ गया, भगवान के जाने की क्षण आ गए, क्षण आ गए, समय आ गए, घड़ी आ गई। भगवान चिंतित हो गए कि उद्धव का क्या होगा। तब भगवान को यह निश्चय हुआ कि सारी दुनिया मेरी कथा सुनती है और जगत कल्याण कर लेती है। मेरी कथा से सबका कल्याण होता है, पर उद्धव तो मेरे संग रहकर भी कल्याणकारी नहीं हुआ, तो उद्धव का कल्याण कैसे किया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के अंदर श्रद्धा, प्रेम, भक्ति पैदा करने के लिए, भाव पैदा करने के लिए दत्त भगवान के 24 गुरुओं की कथा सुनाई। गुरु कथा, गुरु चरित्र सुनकर उद्धव जी के अंदर भक्ति पैदा हुई, तब उद्धव का कल्याण हुआ। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि न देवी बड़ा न देवता, न सूरज न चंद, आदि अंत दो ही बड़े, या गुरु के गोविंद। या तो गुरु बड़े हैं या गोविंद बड़े हैं, या तो आदि बड़ा है या अंत बड़ा है, बाकी सब छोटे बड़े होते रहते हैं। महाराज स्याही सब सागर करूं, कलम करूं बन राय। आप समझ लो, यह भी कह रहे हैं, यह भी कबीर जी का ही शब्द है। फिर भी गुरु महिमा लिखी न जाए। सृष्टि में सबका सम्मान होना चाहिए, जो जिस लायक है उसे इतना सम्मान मिलना चाहिए। पर अंत के समय तो कोई भी बलवान नहीं रह जाता। राजा रंक फकीर, भीम को देख लो, 10,000 हाथियों का बल। बाली जो था, बाली उसमें 1,000 हाथियों का बल था। पर अंत के आगे सब छोटे पड़ गए। समय चला जाएगा, मुहूर्त चला जाएगा, खराब समय चला जाएगा, अच्छा समय चला जाएगा, पर अंत कभी नहीं मिटता, आदि कभी नहीं मिटता। ये इतने बड़े हैं, इनका कभी नाश नहीं होता है। अंत के समय सभी लोग जो है छोटे हो जाते हैं, अंत बड़ा पड़ जाता है, और अंत के गाल में जाने वाला सब छोटा पड़ जाता है, चाहे जितना भी विशाल जीवन जिया हो किसी ने। सूरज चंद दो गुरु सूरज चंद से भी बड़े माने हैं। सूर्य कितना महान है, कितना विशाल है, अंधेरा मिटा देता है सारी धरती का। चंद्रमा सभी जड़ी बूटी, वनस्पति, औषधियों में ताकत डाल देता है। शायद ऐसे साधु महात्मा कोई गुरु न करते होंगे, पर महिमा गुरु की इनसे ज्यादा है। क्यों? अगर चंद्रमा को रात्रि के समय ये संसार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई पूज रहा है, या सूर्य को कोई प्रातः उगते हुए सूर्य को कोई पूज रहा है, तो ये ज्ञान बिना गुरु के किसी को आया नहीं है। इसीलिए गुरु बड़ा हो गया। गोविंद श्वासों का देने वाला है, पर श्वास लेने का तरीका गुरुदेव सिखाते हैं, कैसे लेना, कैसे छोड़ना। आप अपनी आयु को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। सारा भगवान के हाथ में। मरण है, जन्म है, दुख सुख सब भगवान के हाथ में है, पर भगवान ने पूर्णतः वो सब अपने हाथ में नहीं लिया है, वो कुछ तुम्हारे हाथ में भी छोड़ा है। जन्म मरण भगवान का तो है,
पर आधा तुम्हारे हाथ में, जन्म मरण। थोड़ा सा जागृत जियो, चेतन जियो, संभल कर जियो, तो आपका जीवन आगे जा सकता है, और जा सकता है, और जी सकते हैं, और बड़े हो सकते हैं, और लंबी आयु हो सकती है। ऋषि मुनि प्राचीन काल में हमारे बुजुर्ग लोग भी थोड़ा अच्छा जीवन जीते थे। परिश्रम करते थे, बढ़िया खाते थे, मोटा अनाज, मोटा भोजन, मोटी रोटी, मोटी सब्जियां, पानी पीते थे जाड़ा 4-5 लीटर, अच्छी नींद सोते थे, ज्यादा प्रपंच में नहीं रहते थे, और सुबह शाम मंदिर आदि बैठ भजन कर लेते थे, कुआं बावड़ी पे जाके नहा लेते थे, सूरज को अर्घ दे लेते थे, सुबह सुबह मिट्टी में पैदल चलते थे, जूते चप्पल की सुविधा नहीं थी, इसीलिए शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 ये सब भरपूर बना रहता था। 1 घंटे सुबह बिना जूता चप्पल के कच्ची मिट्टी के साथ में पैर का जिसका संबंध हो जाएगा और सिर के ऊपर सूरज का संबंध हो जाएगा, 1 घंटे 2 काम कोई रोज कर लेगा, उसके शरीर में दर्द नहीं आएगा, हड्डियां वीक नहीं होंगी, उसके जल्दी बाल सफेद नहीं होंगे, वो जल्दी बूढ़ा नहीं होगा, उसकी चमड़ी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। मिट्टी के साथ और सूरज के साथ, धरती और सूरज के बीच में 1 घंटे आपको अपने आप को नग्न रखना चाहिए। सिर को नग्न करो, पैर को नग्न करो, थोड़ा सा धरती के साथ अपने आप को जोड़ो, क्योंकि धरती में मैग्नेट होता है और सूरज में अग्नि होती है। अग्नि और मैग्नेट जब दोनों शरीर में एक साथ जाते हैं तो आपका शरीर फौलाद हो जाता है, लोहा बन जाता है, इस्पात हो जाता है। जो लोग मजदूरी करते हैं उनके उंगलियां तक पत्थर जैसी, उंगलियां लोहे जैसी होती हैं। जिनको ये सौभाग्य नहीं है सुबह पैर नंगे करके चलने का, सिर पे सूर्य लेने का, आप लेते तो होंगे सूर्य वगैरह, पर पैर में जूते चप्पल, तो सूर्य का प्रभाव फिर आपका जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसीलिए जब पैर नंगा हो तभी सूर्य लगना चाहिए सिर को। सूर्य और पैर ये दोनों तल और थल दोनों एक साथ मिलने चाहिए धरती और आकाश के बीच में। देखो फिर जिनका भी शरीर दर्द करता है, हड्डियां दर्द करती हैं, घुटना दर्द करता है, उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि 1 घंटे सुबह निकालो, नग्न चलो पैरों से, कच्चे कच्चे रास्ते पे घूम के आओ, उगते हुए सूर्य की किरणें सिर के ऊपर पड़ने दो, आपके शरीर में अग्नि प्रभाव हो जाएगा और सब दर्द चला जाएगा। अग्नि प्रभाव कम होने से ही आपके शरीर में शीत प्रभाव आता है और शीत प्रभाव से संधिवात बनता है, संधिवात, गठियावात, आमवात और जॉन्डिस बन जाता है, अनेक बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए सुबह सुबह इतना कार्यक्रम भी करना है। अच्छा, कौन बताएगा ये? सूर्य बताने नहीं आएंगे, चंद्रमा बताने नहीं आएंगे, और कोई नहीं बताने आएगा, ये गुरु ही बताएगा कि तुम्हारे शरीर में कैसे विटामिन बढ़े, कैसे B12 बढ़े। साधु बताएगा, ये कथा बताएगी, ये सत्संग बताएगा। आदि बड़ा है अंत या गुरु के गोविंद, अपने जीवन में इनसे बड़ा कोई नहीं है, ऐसा भाव रखो। उस भाव के कारण अपना जीवन धन्य बनता है। आ जाओ, हाँ जाओ, आ जाओ, हाँ आ जाओ, गजानंद आ जाओ, गजानन आ जाओ, गजानन आ जाओ, गजानन आ जाओ।
गजानन आ जाओ, प्यारा सजा है द्वार गजानन आ जाओ। सजा है द्वार गजानन आ जाओ, बड़ा प्यारा सजा है द्वार गजानन आ जाओ। प्यारा सजा है तेरा द्वार गजानन आ जाओ। आ जाओ प्रभु आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ। आ जाओ प्रभु आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ। बड़ा प्यारा सजा है द्वार गजानन आ जाओ, बड़ा प्यारा सजा है द्वार गजानन आ जाओ। बड़ा प्यारा सजा है द्वार गजानन आ जाओ। बड़ा प्यारा सजा है द्वार गजानन आ जाओ। जय हो बाई के लाल की। शंकर सुत भक्तों के प्यारे, शंकर सुत भक्तों के प्यारे, शंकर सुत भक्तों के प्यारे, संतन सुख भक्तों के प्यारे, शंकर सुत भक्तों के प्यारे, शंकर सुत भक्तों के प्यारे। प्रथम तुम्हारी पूजा गजानन आ जाओ, बड़ा प्यारा सजा दरबार गजानन आ जाओ। हाँ आ जाओ प्रभु आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ।
संग में लिए हैं रिद्धि सिद्धि को, संग में लिए रिद्धि सिद्धि को, संग में लिए हैं रिद्धि सिद्धि और लिए संग सुबोला गजानन आ जाओ। बड़ा प्यारा सजा है द्वार गजानन आ जाओ, बड़ा प्यारा सजा है द्वार गजानन आ जाओ। बड़ा प्यारा सजा है द्वार गजानन आ जाओ, ओ आ जाओ प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। वो बड़ा प्यारा सजा है द्वार गजानन आ जाओ। बड़ा प्यारा सजा है द्वार गजानन आ जाओ, वो बड़ा प्यारा सजा है द्वार गजानन आ जाओ। बड़ा प्यारा सजा है द्वार गजानन आ जाओ, वो बड़ा प्यारा सजा है द्वार गजानन आ जाओ। बड़ा प्यारा सजा है द्वार गजानन आ जाओ। वो बड़ा सोना सजा है द्वार देवा देवा आ जाओ प्रभु आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ। बड़ा प्यारा सजा है द्वार गणपति आ जाओ, वो बड़ा प्यारा सजा है द्वार गणपति आ जाओ। आइए श्री गणेश महापुराण की पावन कथा